मुर्दा खाने में होने वाला एक और खौफनाक वाकया। ये बात 2008 की है, जब काशिफ अपने गांव से पढ़ाई करने के लिए फैसलाबाद आया था। तो उसने फैसलाबाद के एक इलाके में अपना कमरा किराए पे लिया। काशिफ को उस जगह पे रहते हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका था और उसके साथ वाले घर में एक फैमिली रहती थी, जिसमें एक अंकल, आंटी और उनकी एक बेटी थी। वो अंकल काफी ज़ईफ हो चुके थे और उनका ज़हनी तवाज़ुन भी अब ठीक नहीं था, यानी कि अगर वो अकेले घर से बाहर चले जाएं तो उन्हें वापसी का रास्ता याद नहीं रहता था। तो ऐसे ही एक दिन वो अंकल किसी को बिना बताए घर से बाहर चले गए और शाम होने तक भी वो वापस घर नहीं आए। उनके घर वाले बहुत परेशान थे और उनके साथ साथ सब मोहल्ले वाले उनको ढूंढने में लगे हुए थे, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तो उनके घर वालों ने पुलिस को उनकी गुमशुदा होने की रिपोर्ट दे दी, लेकिन तब भी उनका कुछ पता नहीं चल रहा था। तो ऐसे ही 5 दिन गुजर गए। इधर काशिफ और उसके दोस्त भी उनको ढूंढने में लगे हुए थे। फिर उसी दिन शाम के वक्त वो आंटी काशिफ के पास आई और उसे बोला कि बेटा एक बार मेरे साथ चलो, मुझे किसी ने कहा है कि एक दफा शहर के मुर्दा खाना में भी देख लो। काशिफ उन आंटी के साथ हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ा और उन्होंने शहर के हर मुर्दा खाने में अंकल के बारे में पता किया, लेकिन वहाँ भी उनका कुछ पता नहीं चला। फिर काशिफ को हॉस्पिटल के एक गार्ड ने कहा कि शहर से थोड़ा बाहर करके एक पुराना मुर्दा खाना है, एक दफा वहाँ चेक कर लो। तो काशिफ उन आंटी को लेके उस मुर्दा खाने की तरफ चल पड़ा और जब वो लोग वहाँ पहुंचे उस टाइम रात के 10 बज चुके थे। उस मुर्दा खाने के बाहर एक गार्ड बैठा हुआ था। तो काशिफ ने उससे बात की तो गार्ड ने कहा अभी मैं आपको इजाजत नहीं दे सकता क्योंकि अंदर कोई स्टाफ मौजूद नहीं है। लेकिन आंटी के कुछ देर इसरार करने पर उस गार्ड ने उनको अंदर जाने की इजाजत दे दी और गार्ड ने कहा वो इस वक्त अंदर नहीं जाएगा क्योंकि उसे अंदर से बहुत ही अजीब किस्म की आवाजें सुनाई देती है और उसे डर भी लगता है। तो काशिफ उन आंटी के साथ मुर्दा खाना के अंदर चले गया। तो अंदर चिल्लर चलने के बावजूद भी एक अजीब सी स्मेल थी। आंटी की हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की, तो उन्होंने काशिफ को कहा कि क्या वो अकेला जाके अंदर देख सकता है। काशिफ के दिल में भी उस गार्ड की बात सुनने के बाद से थोड़ा डर बैठा हुआ था, लेकिन उसने आंटी की हालत देख के हिम्मत की और अकेला ही मुर्दा खाने के अंदर चला गया। काशिफ अंदर जाके सारी डेड बॉडीज को चेक करने लगा तो उसे उस जगह साइड पर एक स्ट्रेचर पड़ी हुई नजर आई। काशिफ उस स्ट्रेचर के पास जाने लगा तो ऐसे महसूस हुआ जैसे वो स्ट्रेचर खुद ब खुद हिल रही हो, लेकिन उसने हिम्मत करके उस स्ट्रेचर पर पड़ी हुई डेड बॉडी को देखा तो वो डेड बॉडी जली हुई थी। वो डेड बॉडी देखने के बाद काशिफ की हालत खराब हो गई। वो जल्दी से मुर्दा खाने के बाहर आया और उसने आंटी को कहा कि उसे अंकल की बॉडी अंदर नहीं मिली। आंटी ने काशिफ को रोते हुए एक बार दोबारा देखने पर इसरार किया तो काशिफ आंटी की ये हालत देखकर रह नहीं पाया और दोबारा हिम्मत करके मुर्दा खाने के अंदर चला गया। अब काशिफ की नजर उस जली हुई डेड बॉडी पर थी और उसे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे वो डेड बॉडी उस कपड़े के अंदर से हिल रही हो। काशिफ ने उस चीज को अपना वहम समझा और दोबारा से सारी डेड बॉडीज को चेक करने लगा। तो जब काशिफ दोबारा फिर से सारी डेड बॉडीज को चेक करके मुर्दा खाने से बाहर निकलने लगा तो उसे अपने पीछे से कुछ हलचल महसूस हुई। तो जब काशिफ ने पीछे मुड़ के देखा तो उस जली हुई डेड बॉडी का हाथ स्ट्रेचर से बाहर लटका हुआ था। काशिफ की हालत डर के मारे खराब हो गई और वह जल्दी से उस जगह से बाहर आ गया और बाहर आके उसने आंटी को कहा कि उसने सही से तसल्ली कर ली है, लेकिन अंकल की बॉडी यहाँ पर नहीं है। फिर काशिफ ने गार्ड से उस जली हुई डेड बॉडी के बारे में पूछा तो गार्ड ने बताया कि ये बॉडी अभी 3 घंटे पहले ही आई है और इस आदमी की मौत कार एक्सीडेंट में हुई थी, जिसके बाद कार में आग लग गई थी। काशिफ ने उस गार्ड को अपने साथ होने वाला वाकया नहीं बताया और आंटी को लेकर घर वापस आ गया। तो आंटी को घर छोड़ने के बाद जब काशिफ अपने कमरे में वापस गया तो उसके जहन में वही मुर्दा खाना में होने वाली चीजें चल रही थी। तो अचानक काशिफ को अपने कमरे के बाहर से किसी के चलने की आवाज आई और वो आवाज ऐसे थी जैसे कोई अपने पाँव घसीट के चल रहा हो। काशिफ उठा और अपने कमरे से बाहर गया, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। काशिफ के दिल में दोबारा फिर से वही मुर्दा खाना में होने वाली चीजें आने लगी, लेकिन उसने खुद को तसल्ली दी और कहा कि ये उसका वहम है और कुछ भी नहीं। वो वापस अपने कमरे में आ गया और सो गया। उस दिन के बाद से काशिफ काफी डिस्टर्ब हो चुका था और उसे रात को ठीक से नींद भी नहीं आती थी। फिर एक रात जब काशिफ सो रहा था तो उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे उसके साथ कोई लेटा हुआ है। जब उसने आंख खोल के देखा तो ये वही जली हुई डेड बॉडी थी जिसको उसने उस मुर्दा खाने में देखा था। उसने जल्दी से लाइट ऑन करके देखा तो बेड पर कोई भी नहीं था। जिस दिन से काशिफ उस मुर्दा खाने से होके आया था उस दिन से डर की वजह से उसको ये सब चीजें महसूस होने लगी थी। फिर काशिफ इन सब चीजों से बचने के लिए वापस अपनी फैमिली के पास गाँव चला गया ताकि उसका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाए। तो कैसी लगी आपकी स्टोरी? अगर स्टोरी अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब करें।